हैं फ्रॉम भोपाल, इंडिया। जी मैं देख रहा हूँ, शर्मा जी नजर आ रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द है। जिंदा? नहीं सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। तो गोया साउथ एशिया से? यकीनन जी सर। हमारे दोस्त शर्मा जी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं और मैं तवक्को रखता था कि ये इंडिया या पाकिस्तानी शख्सियत को पूछेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने इंडियन शख्सियत को पूछी है। जी जनाब। शर्मा जी इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं सर। 50 नहीं हुए। 25 पे आ जाइए। 25 साल से ज़्यादा? नहीं सर। पहले डिटरमिन तो कर लेंगे इंडियन है या पाकिस्तानी है। शख्सियत का ताल्लुक इंडिया से? जी सर। एक इंडियन जो 25 साल से उरे 1997 के बाद। 1997 के बाद शोबिस आप पॉलिटिक्स ताल्लुक शोबिस से? नहीं सर। सियासत और हुकूमत? सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? भी है। सियासत और हुकूमत से भी है। शशि थरूर टाइप कैरेक्टर। वो हम कर चुके हैं। बाय द वे शशि थरूर हो चुके हैं और वो जिंदा है। और वो जिंदा है और कमाल तरीके से जिंदा है। गोरों के सीनों पे मोंग दलते हुए जिंदा है। ऑक्सफोर्ड का हक अदा करने वाले शशि थरूर। शोबिज़ नहीं है, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के साथ थोड़ा बहुत ताल्लुक है। मस्ट बी ए राइटर। शर्मा जी इज ही ए राइटर? यस सर, वो लिखते रहे हैं, मतलब राइटिंग में भी रहे हैं। वजह शोहरत गोया राइटिंग्स भी नहीं है। हाँ, वजह शोहरत उनकी सियासत, हुकूमत या राइटिंग स्पेसिफिकली नहीं है। वजह शोहरत कुछ और है। तो वजह शोहरत को वाकया भी हो सकता है, कोई सानहा भी हो सकता है, कोई वाकया पूछ लें। कोई इनकी वजह शोहरत किसी वाकये से मंसूब है शर्मा जी? नो के कोई वाकया भी नहीं, कोई सानहा भी नहीं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक है। इंतकाल को 25 साल से ज्यादा मेरा तो ख्याल है 25 इंतकाल से कम हुए हैं। कम, सॉरी 97 के बाद। मैं तो समझता हूँ 10 के आसपास की शख्सियत भी हो सकती है। अगर है तो इट शुड बी वेरी कॉन्स्पिक्वस, वेरी प्रोमिनेंट। जरा गौर से एक पैन करें ना, इधर से इधर तक आए। अब जैसे कुलदीप नैयर हैं, पॉलिटिक्स से भी उनका ताल्लुक रहा, सहाफत से भी रहा और उनका ताल्लुक भी सियालकोट से था, इधर से गए वो। उनका ताल्लुक तो भैया एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से भी, गवर्नमेंट से भी रहा है। वो इंडिया के हाई कमिश्नर रहे हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में, यू नो दैट? दैट्स राइट। लेकिन कुलदीप नैयर, एक तो हम उनका तज़किरा किस तवातर से करते हैं, उनसे इतनी मुलाकातें, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार हमारा, और इतने वो खुले डुले राइटर। मेरा नहीं ख्याल कि, और लोकसभा के गालिबन मेंबर भी रहे हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि शर्मा जी हमसे कुलदीप नैयर पूछ के हमें सहूलत मुहैया करेंगे, हमें इतनी सहूलत मुहैया करेंगे। तो इज ही अ जर्नलिस्ट शर्मा जी? यस सर। हैं? ना करो यार, बात तो फिर उधर ही जा रही है। वाह वाह शर्मा जी। When did he die? 3-4 years ago, yes. 17 में या 18 में इंतकाल हुआ है कुलदीप नायर का। कुलदीप नायर तो बड़ा बाकमाल आदमी, he was a पंजाबी। Yes. And very खुला डुला पंजाबी। And he was born on 14th of August 1923. That I didn't know. 14 अगस्त को पैदा हुआ। लेकिन जो बात मुझे पता है उनसे मुतल्लिक, वो किसी को नहीं पता, जो मैं आज बता रहा हूँ कि दिल्ली में जिन 3-4 नौजवानों को उनसे डांट पड़ी, उनमें से मैं भी था। बाकायदा डांट पड़ी थी। मैं भी उनको मिला हूँ और हम लेट हो गए थे थोड़ा सा। इस पे डांट पड़ी होगी? इस पे डांट पड़ी हमें भी। वाह वाह वाह। अच्छा, मुझे पता किस पे पड़ी? हम 3-4 थे और कंपैरेटिवली यंगस्टर्स थे। तो दिल्ली अशोका शेरेटन, गालिबन ये होटल का नाम है। इस नाम का शेरेटन है दिल्ली में भैया? सर मौर्य शेरेटन। मोरिया, नॉट अशोका, मोरिया। करीब करीब था, मोरिया एंड अशोका खानदान वही है। वो हम लॉबी में बैठे तो वो तशरीफ लाए। अब हम चूंकि वहां पे परदेसी भी थे, मेहमान भी थे, और हमें 100% यकीन नहीं था, क्योंकि जिंदगी में पहली दफा देख रहे थे एक साहब जो कुलदीप नायर की तरह लगते हैं, जीन्स में, जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई। वाह। और हमने सोचा कि कोई मेहमानों में से कोई होंगे, कोई उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे शक पड़ा कि ही लुक्स लाइक कुलदीप नायर। वाह। तो करीब आए तो देख के बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने एक दूसरे के साथ। तो सोफे
काफ़ी सारे थे, तो इसलिए हम बैठे रहे कि कहीं और बैठ जाएंगे। कहते ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ है तो खड़ा हो जाता, इस्तकबाल करीदा ਹੁੰਦਾ। हम कदम कदम पे अपना इस्तकबाल करवाते चले आ रहे थे क्योंकि मेहमान थे हम छोटी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे, वाजपेयी साहब ने जो बर्पा कर रखी थी। तो शर्मिंदगी में सुबकी में हम खड़े हुए, तो कहते मैं कुलदीप नैयर है तो ओ सर नहीं सी का पता। तो फिर हमने बड़ा वो कहता है मैं कुलदीप नैयर नाम ही हूँ, मैं तुम्हारी एज से डबल हूँ कि नहीं, वाह मैं बुजुर्ग हूँ कि नहीं, ये तो तो तुम्हें खड़ा होना चाहिए था कि नहीं। सही। तो फिर बड़ा लुत्फ भी आया उनसे डांट डपट के बाद, और फिर उनके साथ कमाल की दोस्ती भी हुई। अच्छा जनाब, ये साहब हाई कमिश्नर रहे हैं भारत के इंग्लैंड में। जी सर। सियालकोट में पैदा हुए। जी सर। इनके वालिद डॉक्टर थे। जी। आपने कुलदीप नायर का पूछा। वाह शकील साहब, शकील साहब क्या पहला नाम ही आपने लिया बहुत डायरेक्ट। अच्छी। सर मैं कुछ कहना चाहता था, अगर आप लोग इजाजत दें। जी जी गो अहेड, जल्दी से कह दीजिए। जी जी सर बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि आप जो काम कर रहे हैं काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इंडिया में भी आपके इंटेलेक्ट के, आपके सब चीज के बहुत फैन है। इवन मैं खुद पर्सनली आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और यहाँ के जरिए मैं दोनों मुल्कों के अवाम को एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमतों को अक्ल आएगी कभी, उतनी इंशाअल्लाह कभी तो आएगी, कि वो दोनों तरफ के हालात बेहतर करने को और लोगों को इधर उधर आने और चीजें टैलेंट को शेयर होने का एक मौका देंगे। बब्बू भाई की मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, बब्बू भाई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।